तीनों के तीनों, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे रहबाई, तुम्हारे पादरी जाओ भाड़ में। कोई एक तो है जो हम सब से बाहर है और वो ज्यादा ताकतवर हो रहा है। मेरे भाई किसी भी फिक्र से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इब्राहिमी फेथ से हो, उनको दावत है कि वो आए कुरान को पढ़ें। जो चौथी फोर्स तैयार हो रही है वो सबको मारेगी आके, क्योंकि वो आके कहेंगे कौन खुदा। तौरा भी कुरान का पार्ट है। तौरा भी एक, कुरान इज द फाइनल टेस्टिमेंट। ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट, एंड कुरान इज द फाइनल टेस्टिमेंट। दूसरी किताबों के पीछे लग जाएंगे या रिवायतों के पीछे लग जाएंगे या ऐसी बातों के पीछे लग जाएंगे जो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या सिर्फ अपने मसलक को सेटिस्फाई करने के लिए या सिर्फ अपने मसलक के सपोर्ट या अपने मसलक के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, तो फिर हम ऐसे ही हर जगह टुकड़ों में बट जाएंगे और मार खाते रहेंगे, जो हालात अभी चल रहे हैं। अब क्या होने वाला है? कुरान के ऊपर अटैक, कुरान के ऊपर इश्यूज, कुरान के ऊपर बातें, ये नेक्स्ट टारगेट है। आई एम टेलिंग यू। अल्लाह क्या कह रहे हैं? इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट थिंग। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और ये क्या करता है? जो लोग बिलीवर हैं उनको खुशखबरी देता है। अल्लज़ीना यअमलून स्सॉलिहात, अच्छे काम, अन्ना लहुम अजरन कबीरा, करने वालों के लिए बड़ा अजर है। सिंपल दावत दे रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल को, सिंपल दावत। क्यों? क्योंकि अब यही मैसेंजर है, इनको बचाने वाला भी कुरान है। तो मैं ये कहता हूं कि ये वो वक्त है जिस वक्त में हम ना सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि हम सारे यहूदी, ईसाई और क्रिश्चियन और मुसलमान सब आपस में लड़ रहे हैं। हकीकत ये है कि जब हम सारे आपस में लड़ रहे हैं तो कोई एक तो है जो हम सब से बाहर है और वो ज्यादा ताकतवर हो रहा है। एक वक्त वो आएगा जब वो आके हम तीनों की धुलाई करेगा, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। आया सब बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं ये कहता हूं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से कि सबको ओपन दावत है, आप कुरान को पढ़ो। मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर किसी भी फिक्र से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इब्राहिमी फेथ से हो, ठीक है, उनको दावत है कि वो आए कुरान को पढ़ें। मानना ना मानना बात की बात है, एक दफा पढ़ें तो सही, देखें तो सही कौन सी ऐसी बातें हैं इसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए भी रखी हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दावत दी है कि आओ ये तुम्हें बचाने वाला है आखिर में, क्योंकि इसका जो पैगाम है ये फुरकान है। फुरकान की क्या मानी? फुरकान के मानी है फर्क क्रिएट करने वाला। फर्क क्रिएट करने वाला किस चीज में? कि सही क्या है और गलत क्या है। ये तराजू है जिससे आप तोलो कि आपके सामने कोई चीज आए कि क्या ये चीज सही है, कुरान में है लिखा हुआ ऐसे तो सही है, कुरान में नहीं है इसके अपोजिट लिखा हो तो गलत है। बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी की। तो दावत है, इनविटेशन है सबको कि आपस में कम अज कम जो चीजें कॉमन हैं उन पे तो इत्तेफाक कर लो। जो चौथी फोर्स तैयार हो रही है वो सबको मारेगी आके। और मैं अभी बिल्कुल इशारतन बात कर रहा हूं, और खुल के जब बात होगी तो पता चलेगा कि वाकई में, क्योंकि वो आके कहेंगे कौन खुदा। अभी तो हम इब्राहिम को तीनों मानने वाले ना। कौन इब्राहिम? इब्राहिम तो दूर की बात है, तुम खुदा, कौन खुदा तुम्हारा? ये तो सब डार्विन ने बनाया है, डार्विन की थ्योरी चल रही है, एवोल्यूशन है, हैपनिंग है, बिग बैंग है। तुम हो कौन? तुम तीनों के तीनों, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे रहबाई, तुम्हारे पादरी जाओ भाड़ में। जब वो आके बोलेंगे ना तो हम तीनों जो है ना, सबको लग पता जाएगा। क्यों? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है इकट्ठे हो जाओ इसके ऊपर, इस कुरान पे इकट्ठे हो जाओ। तौरा भी कुरान का पार्ट है। तौरा भी एक
Quran is the final testament. Old Testament, New Testament, in Quran is the final testament. इन तीनों को जोड़ लो. जो अल्लाह ने पहले टेस्टिमेंट में दे दिया उसका वर्जन अपग्रेडेड आ गया, उसका नया वर्जन अपग्रेडेड आ गया, फाइनल अपग्रेड वर्जन आ गया, दैट्स इट. इस वर्जन पे आ जाओ. पीछे वाले वर्जन की सपोर्ट खत्म हो गई है या हो रही है. आता ना लिखा हुआ फोन में, आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ आता है ना कि भाई ये ऑब्सोलीट हो गया, अब इसकी सपोर्ट अब मजीद नहीं मिलेगी. माइक्रोसॉफ्ट कहता है मैंने हाथ उठा लिए भाईजान, अब मैं मजीद इसकी सपोर्ट नहीं दे सकता. ठीक है, आप बराए मेहरबानी माइग्रेट कर लें, नए वर्जन पे नया वर्जन ले लें. सेम ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं पिछले के वर्जन ठीक है, उसका टाइम था, वो हो गया खत्म, ये नया वर्जन है, इस पे आ जाओ. तो इमाद भाई, इसके बाद जो आखिरी आयत है, इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा. और जो लोग ये नहीं करने वाले उनके लिए अज़ाब अलीम. बेशक उसमें मुसलमान भी शामिल है. यहाँ पे अल्लाह ताला ने बात तो आखिरत की है, लेकिन ये आखिरत के अंदर एक आखिरत एक ऐसा नहीं है कि बस एक लम्हा होगा और आखिरत हो गई. इट इज गोइंग टू बी, अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहते हैं कि आखिरत कायम होगी. कायम होने का मतलब क्या है कि वो आहिस्ता 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 स्टेज तैयार होगा पूरा. तो यानी कि आखिरी इस पूरे प्रोसेस के जो आखिरी मराहिल हैं उनके ऊपर जो ईमान नहीं रखते उनके लिए अजाब होगा. और वो आखिरी मराहिल यही है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को रिजेक्ट करें. तो इंशाल्लाह इमाद भाई, इसमें कोई चीज, कोई क्वेश्चन? नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी रिमाइंडर आपने दी हारून भाई. हम जब ये हालात हम देखते हैं, हम बस हमारी जबान से ये निकलता इन्ना मअल उसरी युसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी है. लेकिन आप वो मुश्किल आने से पहले जो आपकी आसानी वाला पीरियड था उसमें आपने क्या जो है मामलात किए वो मैटर करता है. अगर आपने अच्छे मामलात किए हैं तो आपके साथ अच्छा सलूक होगा. वहीं उद्तुम उदना वाले मामलात किए हैं तो फिर इसीलिए आप मार खा रहे हैं. तो बड़ा जो है इसके अंदर गहरा रिमाइंडर है कि जब तक हम अल्लाह की किताब के साथ जुड़े रहेंगे, जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को ढालेंगे तो फिर हर तरफ हम कामयाब और जो है सरफराज रहेंगे. अगर हम कुरान को छोड़कर दूसरी किताबों के पीछे लग जाएंगे या रिवायतों के पीछे लग जाएंगे या ऐसी बातों के पीछे लग जाएंगे जो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या सिर्फ अपने मसलक को सेटिस्फाई करने के लिए या सिर्फ अपने मसलक के सपोर्ट या अपने मसलक के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, तो फिर हम ऐसे ही हर जगह टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और मार खाते रहेंगे, जो हालात अभी चल रहे हैं. अल्लाह ताला बस हम सबको जो है इस बिखरने और टूटने से महफूज रखे और हम सबको तौफीक दे के हम वापस उसकी तरफ रुजू करें और उसके कलाम को और उसकी रस्सी को जो है मजबूती से थाम लें. तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एपिसोड को एंड करता हूँ हारून भाई. तो जी फिर बिल्कुल. हम नेक्स्ट एपिसोड में अगली आयतों को जो है एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह. अजीज साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो मेक श्योर करें कि कमेंट करके हमको बताएं कि आपके इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है और आपके अगर कोई सवालात हैं तो जरूर जो है टाइप करिएगा. अगर कोई किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आप डिस्कस करें, आप मेंशन करिए वो टॉपिक, हम जो है उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह. इजाजत दीजिए मुझे और हमारे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब को. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.